आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प और साथ मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ने से देश 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से विकसित उत्तराखंड विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया और मुख्य सचिव ने राज्य में भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए किए जा रहे कामों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि यदि देश के 140 करोड़ लोग संकल्प लें और एक दिशा में मिलकर आगे बढ़ें तो भारत 2047 तक सभी बाधाओं को पार करके विकसित भारत बन जाएगा। आज सुबह लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए बहुत मेहनत की जा रही है और देश के करोड़ों लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठित लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये देश हर शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का ऋणी है और उनका आभारी है। उन्होंने कहा कि आज उन महान हस्तियों को नमन करने का अवसर है जो राष्ट्र की रक्षा करने, इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ बनाने और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समर्पित हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी है क्योंकि उन्होंने सभी को स्वतंत्र रूप से सांस लेने का सौभाग्य दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी कई आदिवासी इलाके थे जहां आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं में आई तेजी पर चिंता जताई। उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र उनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रशंसा या मजबूरी के लिए नहीं बल्कि देश को मजबूत बनाने के लिए सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कभी आतंकवादी हमलों का शिकार रहा भारत अब साहसी और मजबूत बन गया है। उन्होंने कहा कि जब देश की सेना सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करती है तो हर भारतीय गर्व से भर जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुईं। उन्होंने कहा कि अब तक देश में स्वयं सहायता समूहों को 9 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अपराध के मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द दंडित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अगले 5 सालों में देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने की भी वकालत की और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार समान नागरिक संहिता का सुझाव दिया है। श्री मोदी ने सभी हितधारकों से समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर विचार विमर्श करने का आह्वान किया। प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम देहरादून के परेड मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। श्री धामी ने प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही वीर भूमि
भूमि है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी प्रदेश ने हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने सभी से विकसित उत्तराखंड विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में आज भारत नए कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्य के समग्र विकास के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मातृशक्ति को सर्वोपरि मानकर उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना व लखपति दीदी जैसी अनेक योजनाएं संचालित की हैं। शहीद सैनिकों को दिए जाने वाली अनुदान राशि में राज्य सरकार ने बढ़ोतरी की है। सैनिकों के सम्मान के लिए राज्य में सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुर्गम क्षेत्र में रह रहे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की योजना प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की है। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को अटल आयुष्मान योजना के तहत उपचार किया गया है। आम लोगों की आमदनी बढ़ाने पर सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री धामी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अच्छा बाजार देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड शुरू किया है, जिसकी मांग आज पूरे विश्व में बढ़ रही है। यातायात, संचार और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से पहाड़ों पर रेल पहुंचने का सपना पूरा होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने विद्युत व्यवस्था से वंचित सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी है। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने के लिए धरातल पर तेजी से कार्य कर रही है। विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले, यही सरकार का संकल्प है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देहरादून की बलबीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, लोकसभा सदस्य माला राज्य लक्ष्मी शाह, महामंत्री संगठन अजय कुमार, विधायक खजान दास सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनके त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष के बल पर हमें आजादी मिली है। राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो सतत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास करते हुए देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। रुद्रप्रयाग में स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने जिला कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, राज्य व जिले की उन्नति और प्रगति के लिए आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उधर चमोली जिले में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय में छात्र छात्राओं, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने शहर में तिरंगे के साथ प्रभात फेरी निकाली और आजादी के नारे लगाते हुए अमर शहीदों के बलिदान को याद किया। इस बीच हरिद्वार जिले में विभिन्न स्थानों पर झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करने और जिले के विकास में सहयोग की शपथ लेने को कहा। मुख्य सचिव ने राज्य में भूस्खलन की सूचनाओं के डेटाबेस, भूस्खलन के खतरों व जोखिमों के आकलन और भूस्खलनों के स्थलीय परीक्षण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की लगातार निगरानी रखने को भी कहा गया है। सचिवालय में उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की दूसरी कार्यकारी समिति की बैठक हुई। बैठक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के जोखिम से बचाव के लिए जागरूकता और पूर्व तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने भूस्खलन सूचना डेटाबेस के तहत चारधाम यात्रा मार्ग के मानचित्रों का संग्रह तैयार करने, जिलावार भूस्खलन के आंकड़ों की जानकारी तैयार करने और जिलावार भूस्खलनों की संवेदनशीलता की मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अल्मोड़ा, गोपेश्वर, मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी में किए जा रहे भूस्खलन के खतरों व जोखिमों के आकलन की रिपोर्ट भी तलब की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प और साथ मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ने से देश 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से विकसित उत्तराखंड, विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया और मुख्य सचिव ने राज्य में भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए किए जा रहे कामों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।